तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में या तो 4 रहे या फिर 9 रहे तो उसका हम लोग किस तरह क्या करेंगे, इकाई अंक निकालेंगे, वो हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोगों को क्या करना है, रटना नहीं है, बस बेसिक। यदि सम संख्या की बात करेगा तो हम 1 की बात करेंगे, और यदि सम संख्या की बात करेगा तो 2 की बात करेंगे, यानी पावर 2 रख करके बेसिक से देख लेंगे। और यदि विषम संख्या की बात करेगा तो 1 रख करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आज हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, साइड में रखते हैं, मतलब हम लोग पहले बेसिक्स को देखते हैं, यानी बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यदि हम 4 पर पावर 1 प्लस 4 पर पावर 9 पर पावर 2, यानी ये 4 एक बार 4 लेते हैं और एक बार 9 लेते हैं, यानी एक बार इस पर पावर 4 लेते हैं और एक बार इस पर पावर 2 लेते हैं, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये 4 पर पावर क्या है, 1 है। तो इसमें तो हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी 4 पर पावर 1 का मतलब क्या होगा, 4 होगा, प्लस 9 पर पावर 2 का मतलब 9 को 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या था, 81, यानी इस पर पावर ये इकाई अंक क्या हो गया, 1, और इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हमारा आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब यदि इसी में हम लोग क्या करते हैं, फिर 4 पर पावर क्या रख देते हैं, 1 2 3 पावर, और 9 पर पावर क्या रख देते हैं, 4 रखते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये एक क्या है, ये 4 और 9 एक बार आ चुका है, फिर ये 4 और 9 क्या दोबारा आ रहा है, मतलब ये एक पेयर आया है, फिर दूसरी बार ये पेयर आया, मतलब जोड़ा है। अब ये 4 पर पावर 3 का मतलब हुआ कि 3 एक क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब 4 पर पावर हम लोग क्या रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, यानी 4 ही होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होता है, 4 ही होता है, प्लस फिर ये 9 पर पावर क्या है, ये एक सम संख्या, चूंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित है, यानी ये सम संख्या है। तो जब 9 पर पावर सम संख्या मतलब हम लोग बेसिक क्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 लेकर देखेंगे, यानी 9 गुना 9 यानी 81, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो गया, 1 ही आएगा। यानी ये जो हमारा है ये भी हमारा क्या आया है, 5 आया। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमारा पावर जो है 1 2 3 4, ठीक है, पावर 4 तक है। और दूसरी बात, एक बार 4 फिर 9 फिर 4 फिर 9, इसका मतलब है कि 4 और 9 जो है, यदि पावर 4 रहे तो इसका मतलब 2 पावर तक एक पेयर, फिर 4 पावर तक मतलब एक, मतलब यदि पावर 4 तक रहे तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, 1 2 का फिर 2 का, मतलब 2 पेयर बनेंगे। मतलब 2 बार 4 आएगा और 2 बार 9 आएगा, यानी पावर यदि 4 रहे तो इसका मतलब है कि 2 बार कौन आएगा, 4 आएगा और 2 बार 9 आएगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये क्या, आधी बार ये आएगा, आधी बार ये आएगा, ठीक है। यानी आधी बार ये पेयर ये बनाएगा, आधी बार मतलब ये क्या है, एक पेयर बनाया, दूसरा पेयर मतलब आधा, 4 बार यदि पावर 4 है तो इसका मतलब 2 बार ये 2 बार ये। और यदि हम मान लीजिए कहाँ तक, ये 5 और फिर 9 पर पावर 6, इसका मतलब फिर एक पेयर बना लिया, इसका मतलब पावर 6 तक रहे तो 4 1 2 3 और 9 1 2 3, यानी पावर 6 रहे तो 3 बार क्यों आ रहा है, 4 आ रहा है, और 3 बार 9 आ रहा है। उसी तरह यदि हम पावर को और बढ़ाते हैं, मान लीजिए 4 पर पावर 7 और प्लस 9 पर पावर 8, यानी पावर क्या 8 तक गया है। इसका मतलब है कि 8 में जो है, 8 में 4 बार कौन, 4 और 4 बार 9 आएगा, ठीक है, यानी 4 बार 4 और 4 बार 9 आएगा। उसी तरह हम यदि थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मान लेते 4 पर पावर 9 प्लस 9 पर पावर 10, इसका मतलब यदि पावर 10 तक गया है तो इसका मतलब है कि 5 बार 4 और 5 बार 9 आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं सॉरी, आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये भी हमारा 5 ही होगा, ये भी 5, और यहां भी हमारा क्या होगा, 5 ही होगा, ये भी हमको जोड़ने पर 5, ये भी 5 है, ठीक है। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि इस दोनों को जोड़ने, यानी 2 मिलकर के 5 इकाई अंक के रूप में, 2 मिलकर के 5 इकाई अंक के रूप में, 2 मिलकर के 5 इकाई अंक के रूप में, 2 मिलकर के 5 इकाई और 2 मिलकर के 5 इकाई, यानी यदि पावर 10 तक जाता है तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के 5 बार जोड़ा बनाएगा, ठीक है। यदि पावर 12 तक जाता है इसका मतलब दोनों मिलकर के कितनी बार जोड़ा बनाएगा, 6 बार। यदि पावर 14 बार तक जाता है तो इसका मतलब 7 बार ये पेयर बनाएगा, ठीक है। पावर 16 जाता है तो 8 बार ये पेयर बनाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि अब ये पावर 10 तक गया तो मतलब 5 कितनी बार आएगा, 1 2 3
4 5, यानी 5 जो है कितनी बार आएगा, 5 बार, यानी 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। तो हम इतना क्यों करें, हम लोग क्या करेंगे, कौन 5 बार, यानी संख्या जो आ रहा है उसको लेंगे, 5 आ रहा है कितनी बार, 5 बार, इसका मतलब 25। यदि 5 जो है 6 बार आता तो 6 से गुणा कर देते 30 हो जाता। यदि 5 जो है 7 बार आता तो 7 से गुणा कर देते 35 आ जाता। यदि 5 8 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 40, यानी गुणा कर लेंगे 8 से, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग इस बेसिक को समझे, अब हम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 4 पर जो है हमेशा क्या आ रहा है, सम ही आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी विषम आ रहा है। 4 पर पावर ये 1, फिर 3, फिर 5, फिर क्या 99, मतलब ये 4 पर पावर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। तो 4 पर पावर जब विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, मतलब हम 4 पर पावर किसी विषम संख्या यानी 1 की बात करेंगे तो सब के लिए क्या होगा, हमारा 4 ही होगा, यानी 4 4 4 4। चलिए अब आप लोग ये अच्छी तरह देख रहे हैं कि ये पावर 1 2 3 4 5 6 100 तक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार 4, एक बार 9, फिर 4, फिर 9, फिर 4, फिर 9, मतलब यदि पावर 100 तक है, इसका मतलब आधी यानी 50 बार 4 आया होगा और 50 बार कौन आया होगा, 9 आया होगा। क्लियर है, यानी 50 बार 4 आया होगा और 50 बार 9 आया होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि 4 कितनी बार आया है जोड़ के रूप में, 4 जो है जोड़ के रूप में 50 बार आया है। कितनी बार आया है, 50 बार, प्लस चूंकि इकाई अंक तो हमारा 4 पर पावर विषम है तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 4 ही हुआ। अब हम 9 की बात करते हैं। 9 पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी सम पावर सम, और 9 पर जब सम पावर हो, सम संख्या यानी 9 पर पावर हम सम संख्या मतलब 2 की बात करेंगे, मतलब 9 गुना 9 यानी 81, यानी 1, यानी अब 1 जो है ये भी कितनी बार आएगा, 1 जो है हमारा कितनी बार, और सब जोड़ के रूप में ही लिखेंगे, यानी 1 कितनी बार, तो 50 बार, प्लस 1 कितनी बार, तो 50 बार हमारा ये आ रहा। ठीक है, क्लियर है यहाँ। अब इसको जहां भी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि 4 जो है आ रहा है कितनी बार, 50 बार, तो 50 से गुणा करेंगे, प्लस 1 जो है कितनी बार आ रहा है, 50 से, तो 50 बार गुणा करेंगे, यानी 50 में, यानी 0 में जब हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो 0, प्लस 0 में हम लोग 0 से गुणा करते हैं, 0 मतलब हमारा इकाई अंक क्या हुआ, तो 0 हुआ। आप लोग समझे अच्छी तरह। तो हम लोगों ने देखा जब इस तरह की संख्याएं रहेगी तो हम लोगों को इसको किस तरह क्या करना है, हैंडल करना है। अब चलिए, यदि यही जोड़ की जगह गुना दे दिया जाए तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए अब यदि जोड़ की जगह क्या रख दिया जाए, गुना रख दिया जाए, तो हम लोग इसको देखते हैं। चलिए फिर वही बात, 4 जो है यहाँ, 4 जो इकाई अंक के रूप में 4 जो आया है वो कितनी बार, ये पहले जोड़ हुआ था, अब क्या होगा, गुना। 4 जो है कितनी बार गुना होगा, तो 50 बार। ठीक है, फिर गुना, अब 1 को कितनी बार गुना करना है, तो 1 भी 50 बार गुना होगा। ठीक है, चलिए अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, जैसे यदि हम 2 को 1 2 3 4 5, 2 को जब हम 5 बार जोड़ते हैं तो 5 से गुना कर देते हैं। लेकिन यदि हम 2 को मान लेते हैं कि 2 बार गुना करते हैं, क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 2 लिखते हैं, या फिर इसी को हम लोग 4 लिखते हैं, लेकिन पावर के रूप में लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। 2 यदि 3 बार गुना है तो इसका मतलब 2 पर पावर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या समझे, हम लोग जोड़ और गुना में क्या अंतर समझ रहे हैं कि 2 यदि 2 बार जोड़ के रूप में है तो हम लोग क्या, 2 गुना कितनी बार, 2 बार, तो 4 हुआ। लेकिन यही 2 अगर जो 2 बार गुना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 2 लिखते हैं। यदि 2 3 बार जोड़ के रूप में है तो यानी 2 गुना क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि 2 जो है 3 बार गुना है यानी 2 पर पावर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। क्लियर है, चलिए 2 यदि 4 बार जोड़ के रूप में है, 4 बार, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुना 4। लेकिन यदि 2 4 बार गुना के रूप में है तो हम लोग लिखते हैं 2 पर पावर 4। ये समझ गए आप लोग। चलिए और देखते हैं, अब देखते हैं।
तो हम लोग ये देखिए कि ये 4 जो है कितनी बार गुना है, 50 बार, यानी 4 पर पावर कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 4 जब 2 बार गुना होता है तो 4 पर पावर 2, 3 बार गुना होगा तो 3, 4 बार गुना हो 4, 5 बार होगा तो 5, और ये 50 बार तो 4 पर पावर 50 गुना। अब एक यदि 50 बार गुना है यानी 1 पर पावर 50। अब ये देखते हैं हम लोग 4 पर पावर 50 यानी 50 क्या हमारा है, सम संख्या। फिर इस पर क्या होगा, फिर ये नियम लगेगा कि 4 पर क्या है, सम संख्या, और 4 पर पावर जब सम संख्या हो तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, यानी 4 गुना 4 यानी हमारा क्या होता है, 4 चौके 16 यानी 6 होता है, इसका इकाई क्या हो जाएगा 6, और 1 पर कितना ही पावर क्यों ना रखा जाए, हमारा 1 ही होगा, यानी 6 में 1 से गुना कर दे तो हमारा 6 आंसर आता है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग उदाहरण पर ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक और प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। जैसे हमने लिया 9 पर पावर 41 गुना 4 पर पावर 42 गुना 9 पर पावर 43 गुना 4 पर पावर 44 गुना 9 पर पावर 45 गुना 4 पर पावर 46 गुना 9 पर पावर 99 गुना 4 पर पावर 100। चलिए अब इसको हम लोग इस पर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग ये देख पा रहे हैं कि पहले जो था वो 9 पर पावर 1 गुना 4 पर पावर 2 गुना 9 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 4, यानी ये जो पावर था 1 2 3 4, मतलब एक बार 9 फिर 4 फिर 9 फिर 4, और पावर जो है बढ़ता जाता था, और ये जो था 9 पर पावर 99 गुना 4 पर पावर 100 तक था, यानी हमारा पावर 1 2 3 4 से लेकर 99 100 तक, और 1 9 4 9 4 ये इस तरह का था। लेकिन अब हमारा थोड़ा सा इसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कहाँ से लिए गए, 41 से लिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये कहाँ तक छोड़ दिया गया, मतलब 9, इससे पहले क्या होगा, फिर 9 से पहले क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि 9 से पहले 4 सभी जगह, तो 9 से पहले क्या होगा 4, और उस पर पावर क्या 41 से पहले 40, और उससे 4 से पहले 9 उस पर पावर क्या होगा 39, ये हमारा उसी तरह फिर 9 से पहले 4 उस पर पावर 38, फिर इस पर क्या 9 उसके पहले, उसके बाद पावर क्या 37, यानी 37 38 39 40, यहाँ से ये क्या कर दिया गया है, यानी इधर जो था ये काट करके हटा दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग ये सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि 9 पर पावर यहाँ भी विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या, यहाँ भी विषम संख्या, यानी 9 पर पावर ये किसकी बात कर रहा है, तो विषम संख्या की बात कर रहा है भाई। चलिए अब 9 पर पावर विषम संख्या का मतलब हुआ 9 पर पावर सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, यानी 9, यानी इस समूह का 9 का जो है ये 9 होगा, फिर 9 होगा, फिर 9 फिर 9। चलिए ये हो गया क्लियर। अब वो देखते हैं हम लोग कि 9 जो है कितनी बार आया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि पावर 1 से लिया जाता 100 तक, तो क्या 1 से लेकर यदि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ये 100 तक लिया जाता, तो हम लोग देख रहे हैं एक बार 9 एक बार 4 9 4, यानी दोनों जो है आधी आधी बार आता, यानी 50 बार यदि 9 आता तो 50 बार कौन आता 4 आता। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम 1 से करते हैं तो कितना 50 बार 9 और 50 बार 4, लेकिन ये कहां से काट दिया गया 40 से काट दिया, यानी 40 तक ये क्या कर दिया काट करके निकाल दिया। और 40 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 20 बार 9 और 20 बार 4 जो था वो क्या हो गया कट करके निकल गया। मतलब टोटल यदि 1 से लेते तो क्या आता 50 बार 9 50 बार 9 और 50 बार क्या आता 4 आता, क्या आता 4 आता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये 20 बार 9 और 20 बार 4 कट के निकल गया, तो 50 में से 20 घट गया, तो इसका मतलब ये 30 बार 9 आया है और 30 बार कौन आया है 4 आया है। ठीक है, तो यानी 9 कितनी बार गुना होके आया है, तो 30 बार 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, ये कितनी बार आया है 30 बार। ठीक है, चलिए ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 100 में से 40 कट करके निकल गया, तो हमारे पास कितना बचा 60, और 60 का मतलब हुआ कि 30 बार जो है कौन आएगा 9 पर पावर आएगा विषम संख्या, और 30 बार कौन आएगा तो
क्या है, 4 पर पावर सम संख्या, ये हमारा आएगा। चलिए तो 9 विषम संख्या, जब 9 पर पावर विषम संख्या तो इसका इकाई अंक हमारा क्या होता है, 9 ही होता है। और इसका मतलब 9 कितनी बार आया है, तो 30 बार आया। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर गुना, तो निश्चित है कि अब 4 पर पावर क्या है हमारा, सम संख्या है। तो 4 पर पावर जब हमारा सम संख्या, देख रहे हैं आप, सम सम सम, 4 पर पावर जब सम संख्या हो, यानी 4 पर पावर हम लोग क्या बेसिक यानी 2 की बात करेंगे, 4 गुना 4 यानी 16 यानी 6 हो गया। यानी 6 जो है कितनी बार आया होगा, तो ये 30 बार आया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यानी 9 को 30 बार गुना करने का मतलब हुआ 9 पर पावर 30। चलिए इतना क्लियर है। आगे गुना 6 को 30 बार गुना करने का मतलब 6 पर पावर 30। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 पर ये क्या है, पावर सम संख्या है। चूंकि ये 30 सम संख्या और 9 पर पावर जब सम संख्या रहता है, इन 4 और 9 के केस में, तो 4 पर पावर सम संख्या मतलब ये 9 पर पावर सम संख्या, 9 पर पावर 2 यानी 9 गुना 9 यानी क्या 81। और इसका इकाई अंक क्या हुआ 1, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया 1 गुना। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 6 पर कितना ही पावर रहे, 6 का 6 यानी 0 1 5 और 6 ऐसे अंक होते हैं जिन पर कितना ही पावर क्यों न डाले उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी 6 का 6 अगर 6 में 1 से हम लोग गुना करते तो हमारा इकाई अंक कितना आता है, 6 ही आता है। क्लियर है। चलिए और भी देखते हैं 1-2 उदाहरण। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि यदि इसी में क्या कर दिया जाता है, जोड़ कर दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ ये क्या जोड़ का चिन्ह दे दिया जाए, मान लेते हैं इसमें गुना की जगह क्या चीज का चिन्ह दे दिया जाए, जोड़ का चिन्ह। तो अब ये इसका क्या होगा सो देखते हैं। चलिए तो हम लोग देख पा रहे हैं बस यहाँ गुना की जगह क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, जोड़ जोड़ जोड़। ठीक है 30 बार। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, 6 प्लस 30 बार। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग 9 को 30 बार करते हैं तो क्या होगा, 9 गुना 30 होगा, 9 गुना 30। उसके बाद यहाँ क्या प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही रह जाएगा, प्लस। चलिए 6 कितनी बार आया है, 30 बार। तो 6 को कितनी बार गुना करेंगे, 30 बार। अब 0 में 9 से गुना करते हैं तो 0 प्लस, और 0 में 6 से गुना करते हैं तो 0। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने देखा कि जब 4 और 9 किसी संख्या के इकाई अंक के रूप में रहता है तो उसका जो है इकाई अंक क्या आता, वो हम लोगों ने अच्छी तरह समझा उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।